वो एक भूखी आत्मा की चीखें थीं जो अपने हिस्से का हिसाब मांगने आई थी। और तुम जानते हो, एक बार रसोई का दरवाजा खुला तो कुछ भी वापस नहीं आता। तो क्या तुम अब भी अकेले रसोई में जाना चाहोगे? बैठ जा बेटा, चाय तो बना ही रही थी। ये सुन, पर मुझे पता है तुझे डर लगेगा, पर ये जो मैं बताने जा रही हूँ वो तू भूल नहीं पाएगा। मेरी इस कहानी में जो सच है वो तुझे कभी भूलने नहीं देगा। जब मैं तेरी उम्र की थी तब हमारे घर में सब कुछ अलग था। वो घर यह नहीं था जैसा आजकल के घर होते हैं। जो था वो पुराना था, घना था, और इसमें कुछ अजीब सी खामोशी हमेशा छाई रहती थी। रसोई, हाँ, वो रसोई थी जिसमें अजीब सा डर समाया हुआ था। सब कहते थे प्रोसेस से ये रसोई में काम करने के बाद सबकी भूख शांत हो जाती है। पर तुम जानो तो बेटा, उन दिनों रसोई में जाने का मतलब सिर्फ खाना नहीं था, वो एक खौफ था। सबसे पहली बार मैं तब रसोई में अकेली थी। माँ जी ने रोटियां बनाने के लिए कहा और मैं वही कर रही थी। रात का वक्त था, बिजली का हल्का सा आभास और बाहर हल्की बारिश। अचानक जैसे ही मैंने रोटियां बेलनी शुरू की, चूल्हे से एक ठंडी हवा का झोंका आया और फिर मैंने सुनी एक आवाज, खट 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 खट। साथ वाली दीवार से एक अजीब सी आवाज आ रही थी। किसी ने रसोई के भीतर चलने की कोशिश की, पर मैंने पलटकर देखा तो कुछ भी नहीं था। फिर से वो आवाज आई जैसे कोई रोटियां बेल रहा हो, पर कमरे में कोई नहीं था। तब मैंने सोचा शायद मेरी नजरें धोखा दे रही हैं। पर तभी मुझे अचानक एक चीज महसूस हुई। आटे में कुछ हलचल थी। रोटियां बेलते वक्त आटे में जो निशान से बने थे वो जैसे किसी ने अपनी उंगलियां डुबोकर छोड़ दी हों। डर की एक हल्की सी लहर मेरे अंदर घुसने लगी थी। पर माँ जी ने जब देखा तो हंसते हुए बोली, तू डर गई है, बस तरस। लेकिन बेटा, उस रात के बाद वो डर कम नहीं हुआ। दिन के उजाले में भी रसोई में कुछ अजीब सा था जो शायद हमारी आंखों से नहीं, दिल से महसूस हो सकता था। एक दिन सब लोग बाहर थे और मैं अकेली थी रसोई में। अचानक किसी ने मेरे पास आकर कहा, मुझे भी रोटियां दो। तुम सोच रहे होंगे कि ये कोई और नहीं हो सकता, लेकिन उस वक्त मैं सुन सकती थी। मेरी पीठ से कोई थड़ी आवाज अस्त रही थी, जैसे कोई मेरे पास खड़ा हो, बस इंतजार कर रहा हो कि मैं उसे कुछ दूं। मैंने पलट कर देखा तो कोई नहीं था, सिर्फ रोटियों का ढेर था और आटे में गीले पैरों के निशान। बेटा, तुम सोचोगे कि ये सब मुझसे गलती से हुआ होगा, लेकिन सुन, जब माँ जी ने कहा था कि ये घर इतना पुराना है और यहाँ पहले एक आदमी रहता था, उसकी आत्मा अब भी हमारे साथ तिष्ठ है, तो मेरा दिल थम गया था। यह घर नया नहीं है बेटा, पहले भी यहाँ लोग रहते थे। बहुत साल पहले इस घर में एक बहुत ही परेशान लड़का था। कहते हैं उसका दिल टूटा था और उसकी जिंदगी में कोई खुशी नहीं थी। वह अकेला था और रसोई में बहुत वक्त बिताता था। एक दिन उसे अपनी सच्चाई मिल गई। उसने उस रसोई में खुद को फांसी लगा ली। क्यों बेटा? किसी को नहीं पता। लोग कहते थे उसने आखिरी वक्त में कहा था, मैं भूखा हूँ, बहुत भूखा हूँ। और उसी दिन के बाद से रसोई में उसकी आत्मा चक्कर लगाने लगी। कभी तुमने सुनी है ना वो कहावत, रसोई में अगर कोई भूखा है तो वो किसी को भी नहीं छोड़ता। बेटा, वही हुआ।
उसकी आत्मा रसोई में आकर अपने भूख का बदला लेने लगी। और फिर देते रिस्पोटे से देते वो रोटियां बनाते वक्त उस लड़के की आवाज मुझे सुनाई देने लगी। मैं जब अकेली होती वो मुझे बुलाता, मुझे भी रोटियां दो, मुझे भी रोटियां दो। लेकिन फिर एक दिन मुझे उसने वो आखिरी शब्द कहे, मुझे भी अपना हिस्सा चाहिए। बेटा, कभी सोचा है क्या होता अगर तुम अकेले होते और कोई तुम्हारे पास होता जो तुम्हें कभी नहीं दिखता? वो कोई जो केवल तुम्हारी आवाजें सुनता है और तुम्हें हमेशा महसूस कराता है कि तुम अकेले नहीं हो। हाँ, यही वो था जो उस रात मेरे साथ हुआ था। रसोई में उस रात से एक और अजीब बात होने लगी थी। वो आवाजें, वो पैरों के निशान धीरे धीरे बढ़ने लगे। अब मैं अकेली रसोई में नहीं जाती थी। तुम क्या जानो बेटा, उन दिनों में हर चीज अजनबी लगने लगी थी। तुम सोच रहे होंगे कि ये केवल एक भ्रम था, पर ऐसा नहीं था। वह आवाज सच में थी। जैसे ही मैंने रात को रोटियां बेलनी शुरू की, बैठे वह आवाज फिर से आई, खट खट खट। और फिर कुछ और अजीब हुआ। मेरी चूड़ी, हाँ मेरी चूड़ी घुंघराती हुई खुद ब खुद मेरे हाथ से गिर गई। मैंने सोचा यह क्या है, दे दी गई थी इसके डस्ट। और जैसे ही मैंने चूड़ी उठाई, मैंने देखा वहां कोई खड़ा था। उसकी सूरत न थी, लेकिन उसकी ठंडी हवाओं की छांव थी जो मेरे पूरे शरीर में दौड़ गई। वो कुछ नहीं बोला, बस खड़ा रहा। और फिर जैसे ही मेरी नजरें उससे मिलीं, वो एक झटके से गायब हो गया। तब से उस लड़के की आत्मा ने मुझे छोड़ने का नाम नहीं लिया। अब बेटा, मेरी हर दिन की रसोई में वह मौजूद रहता, रोटियां बनाते हुए, आटे से उंगलियां घुमाते हुए। मुझे हमेशा लगता कि कोई देख रहा है, हमेशा लगता कि मेरी पीठ के पीछे कुछ है जो कभी मुझसे बात नहीं करता, लेकिन मुझे महसूस कराता है कि मैं उसकी पकड़ में हूं। एक दिन ऐसा हुआ जो मुझे कभी नहीं भूल पाएगा। वह दिन था जब रसोई में मेरे कदमों के निशान बदल गए। तुम मानोगे नहीं बेटा, पर मुझे यकीन है तुम भी कभी यही देखोगे। रसोई के आटे पर बने पैरों के निशान बदलने लगे। पहले जो निशान सीधे और साफ थे, अब वे उल्टे, कांटे जैसे घुमावदार होने लगे। और फिर एक दिन मैंने देखा आटे में जले हुए उंगलियों के निशान, जैसे किसी ने आटे में जलती आग से हाथ डुबोकर छोड़ दिया हो। अब उस लड़के की आत्मा मुझे कभी नहीं छोड़ने वाली थी। रातों को उसकी आवाजें अब मेरे कानों में गूंजती रहती। और एक रात सबसे खतरनाक और डरावनी चीज ने मुझसे सामना किया। उस दिन बेटा, मैंने चाय बनाई और फिर वो आवाज आई, मुझे भी अपना हिस्सा दो। मैं घबराई और मैंने पलट कर देखा, लेकिन फिर से कुछ नहीं था। मैं समझ नहीं पाई यह क्या था, पर फिर से वही पैरों के निशान मेरे सामने थे। उन निशानों ने मुझे खींच लिया और फिर मैंने देखा रसोई के बीचों बीच, सटीक रूप से वहीं जहां आटा गिरा था, मैंने एक जलती हुई छाया देखी। उसकी आंखें न थीं, बस एक अंधकार, एक खालीपन था। मैं कांप रही थी बेटा। मैं समझ नहीं पा रही थी कि यह सब क्या था। वो छाया मेरी तरफ बढ़ने लगी। मैं समझ गई थी कि यह केवल रसोई की पूरी आत्मा नहीं, बल्कि कुछ और था जो मुझसे अपना हिस्सा चाहता था। मैंने आंखें बंद कर लीं और एक जोरदार चीख मारी, लेकिन कोई आवाज नहीं आई। बेटा, क्या तुमने कभी किसी को चुपके से खींचते हुए महसूस किया है? वो आत्मा
मेरी सांसों में समाने लगी थी, मेरी हड्डियां चटकने लगीं और मेरी आंखों में सिर्फ अंधेरा था। तब मुझे एहसास हुआ, वह आत्मा, वह खौफ, उसे शांत करने का सिर्फ एक तरीका था। मैंने अपना हिस्सा दे दिया बेटा। हाँ, वही हिस्सा जो वह चाहता था। उस रात के बाद बेटा घर के लोग बदल गए। उन दिनों के बाद कोई रोटियां नहीं बनाता था, अब कोई रसोई में बैठता भी नहीं था। लोग कहते थे जो भी उस रसोई में जाता है वैसा दे अपना हिस्सा दे देता है, और हर बार जब रसोई में कोई कुछ बनाने जाता उसके बाद उस पर एक अजीब सी शांति छा जाती। तुमसे एक बात कहूं बेटा, कभी भी उस रसोई में अकेले मत जाना, क्योंकि जो तुम्हें दिखेगा वो तुम्हारे सपनों में भी आएगा। वह आत्मा, उसे कभी संतुष्ट नहीं किया जा सकता, और वह अब मेरे साथ है इस घर के अंदर, हमेशा और हमेशा। अब बेटा कभी भी रसोई में अकेले मत जाना, क्योंकि अगर तुम जाते हो तो वही छाया, वही भूखा आत्मा तुम्हारा हिस्सा मांगने आएगा, और जब वह मांगता है तो कोई भी नहीं बच सकता। अगर तुम्हें ये कहानी डराती है तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करना मत भूलना, ताकि अगली बार जब कहानी खत्म हो तुम तैयार रहो।